हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न शॉर्ट। डिस्कस करेंगे आज गवर्नर के बारे में, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और सीएम, इन सब के बारे में जानेंगे। आपने पढ़ा था पार्लियामेंट में मुझसे कि केंद्र में जो सेंट्रल में जो लॉ बनते हैं, देश के अंदर जो लॉ बनाए जाते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, कैसे, अगर ऑर्डिनरी बिल है तो कैसे पास होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है तो कैसे पास होता है, मनी बिल को कैसे लाया जाता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको करा दी। लेकिन जो स्टेट की प्रणाली होती है वो किस तरीके से चलती है उसको हम डिस्कस करेंगे कि स्टेट के अंदर जब लॉ बनते हैं, बिल बनता है, वो एक्ट कैसे बनता है, किसके पास क्या अथॉरिटी है, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है, गवर्नर कौन होता है, गवर्नर के पास क्या राइट है, सीएम क्या है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप अपने आप से रिलेट भी कर पाओगे इजीली। देखिए कैसे। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट की। तो आपने जब पार्लियामेंट मुझसे पढ़ा था, पार्लियामेंट सिस्टम, पार्लियामेंट जब मैंने पढ़ाया तो मैंने आपको बताया पार्लियामेंट होता क्या है। पार्लियामेंट होता है जब राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट, जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो बनती है हमारी संसद, तीनों का होना। जब इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर मिस है तो पार्लियामेंट सिस्टम नहीं होगा। पार्लियामेंट का मतलब होता है राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, तीनों मिलकर काम करते हैं तो संसद का काम होता है। इसी तरीके से जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर होता है, क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर, यहाँ लिखा हुआ है स्टेट लेजिस्लेचर। इसके अंदर क्या क्या होता है, जैसे यहाँ पे राज्यसभा लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, यहाँ लिख सकते हो आप लेजिस्लेटिव असेंबली और प्लस में गवर्नर। तो अगर स्टेट का मैनेजमेंट करना है, स्टेट की लॉ बनाने हैं, स्टेट के अंदर कोई डील करना है तो आपको ये फॉर्मेट बनाना पड़ता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्ट होता है उसका, लेजिस्लेटिव असेंबली हो सकता है, होता है, और साथ में होता है गवर्नर। जब ये मिल जाते हैं तो बनता है स्टेट का लेजिस्लेचर, और जब ये बन जाते हैं तो केंद्र का पार्लियामेंट सिस्टम बनता है। सिंपल है, क्लियर चीज़ है। आपने पढ़ा था राज्यसभा में कोई बिल पास हो जाता है, फिर वो लोकसभा में जाता है, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट साइन करता है तो वो क्या बन जाता है, कोई भी जो हमारा बिल होता है वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो हमने पढ़ा, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। इसी तरीके से स्टेट में भी क्या होता है, जनरली तो लेजिस्लेटिव में पास होकर लेजिस्लेटिव असेंबली में फिर गवर्नर साइन कर देते तो बिल बन जाता है। नहीं तो लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली और गवर्नर तीनों मिलकर काम करती है। इनके ऊपर डिस्कस करेंगे आज। आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। तो सबसे पहले लिख लीजिए, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, ठीक है, प्लस क्या होता है हमारे गवर्नर, ठीक है। इसके अलावा सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी हमारी स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर आती है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपने दो टर्म सुनी होगी हिंदी के अंदर, एक बोलते हैं विधानसभा, एक बोलते हैं विधान परिषद। अब कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता, लेकिन आज क्लियर हो जाएगा। विधानसभा क्या होता है, विधानसभा हर स्टेट के अंदर होती है। क्या होती है, हर स्टेट के अंदर, ठीक है। 29 राज्य है तो 29 राज्यों की अपनी क्या है, विधानसभा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बोलते हैं, लिख लेना, समझ लेना इस चीज़ को, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो हमारे स्टेट के चुनाव होते हैं वो होते हैं विधानसभा के। दिल्ली हो, दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी में भी विधानसभा में बताऊंगा कैसे कैसे। हरियाणा हो, पंजाब हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, ठीक है, कोई भी स्टेट लगा लो, उत्तराखंड हो, केरला हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, इन सब के अंदर क्या है, हर स्टेट की अपनी एक विधानसभा है, ठीक है गाइस। उस विधानसभा के इलेक्शन होते हैं। अच्छा, उस विधानसभा के इलेक्शन से क्या बनता है, सीएम बनता है। तो दिमाग में डाल लेना, जब भी अगर आपको इस न्यूज़ में सुनने को मिले कि विधानसभा के इलेक्शन होने, इसका मतलब ये है कि उस स्टेट में नया सीएम बनेगा या फिर वही सीएम दोबारा बनेंगे, ठीक है गाइस, सिंपल हो गया। तो विधानसभा के इलेक्शन मतलब नया सीएम, इंग्लिश में क्या हो जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली। आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ। तो ये क्लियर होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। विधानसभा क्या होता है, जिससे सीएम बनता है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन ये आएगा, जैसे मान लो 50 सीटें थी सपोज, उसमें से एक तो सीएम बन गया जो उन्होंने चुना, लेकिन जो उसकी पार्टी के मेंबर है वो क्या बनेंगे, और बाकी जो दूसरे जीतेंगे वो क्या बनेंगे, वो बनते हैं गाइस एमएलए। क्या बनते हैं, एमएलए। आपने ये भी सुना होगा, अगर आपको आर्टिकल्स की याद है मेरी क्लास इंग्लिश की तो आपको पता है क्या लगेगा इसके साथ, एन, क्योंकि वोवल साउंड आ रहा है इसमें। बात करते हैं एमएलए की, तो एमएलए की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ। अब देखो क्या लिखा हुआ है, लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा का सदस्य, समझ में आ गया आपको, इसलिए बोलते हैं एमएलए। गाइस आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, मतलब सीएम के जो इलेक्शन हुए थे उसके अंदर से ये बने हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ गाइस, ठीक है। बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब होता है विधान परिषद। अब ये हर जगह नहीं है, ये एक खास राज्यों के अंदर है, स्पेशल जिनको स्टेटस मिला हुआ है। अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो विधान परिषद के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको विधानसभा का क्लियर हो जाना चाहिए अब, ठीक है। एमएलए के बारे में पता लग गया और विधानसभा में। अच्छा, जो राज्यसभा और लोकसभा के बनते हैं वो क्या बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सीधी सी बात है, पार्लियामेंट में जाते हैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब सबसे पहले जो स्टेट की, जैसे आपको पता है सेंटर का कोई भी काम होता है तो सबसे बड़ी और सुप्रीम अथॉरिटी किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। सिंपल है चीज़।
इसी तरीके से स्टेट के अंदर कोई काम होता है और स्टेट की सबसे हायर अथॉरिटी किसके पास होती है, गवर्नर के पास। गाइस लिख लेना इसको, गवर्नर सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है स्टेट के अंदर। हालांकि गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट की क्लास में, प्रेसिडेंट ही करता है, हटा कौन सकता है, प्रेसिडेंट ही कर सकता है। बट स्टिल स्टेट को थोड़ा सा, जैसे दो तरह की पावर होती है, एक होता है सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइज मतलब सिर्फ केंद्र सब कुछ करती है, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। और आपको पता है डिसेंट्रलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर मान लो पंचायत है, केंद्र का अधिकारी जो दिल्ली के अंदर बैठा है, क्या वो राजस्थान के अंदर नागौर की पंचायत को संभाल सकता है, नहीं संभाल सकता गाइस, जेन्युइनली तो नहीं संभाल सकता। इसलिए पावर का डिसेंट्रलाइजेशन का विकेंद्रीकरण, जिसमें हर क्षेत्र को अपनी अपनी पावर बांटी जाती है, पावर बट के काम करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन, तो इसको पढ़ लेना, समझ लेना, ठीक है। बात करते हैं गवर्नर की, गवर्नर की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। राज्य का क्या होता है, संवैधानिक सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ठीक है। अपॉइंटेड कौन करता है, मैंने बता दिया प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट। क्योंकि देखो गवर्नर को सीएम तो अपॉइंट कर नहीं सकता, ठीक है ना, गवर्नर तो सबसे ऊपर है स्टेट में, और स्टेट से ऊपर होता है सेंटर, तो सेंटर के अधिकार किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। तो गवर्नर को अपॉइंट करने का अधिकार है प्रेसिडेंट के पास। शपथ की बात की, सब शपथ कौन लेता है, शपथ लेगा गवर्नर स्टेट चीफ जस्टिस के सामने या फिर चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट। अब देखो आप याद कीजिए, जब सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट की नियुक्ति थी, तो प्रेसिडेंट ने शपथ किसके आगे ली थी, प्रेसिडेंट ने शपथ ली थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसके होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के। अब सुप्रीम कोर्ट का सेंटर का करवा रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है स्टेट का अगर कराएगा तो स्टेट की हाई कोर्ट का करवाएगा, सिंपल है। तो जो हाई कोर्ट के जज होंगे वो करवाएंगे, ठीक है, स्टेट चीफ जस्टिस। क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन है सेम एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की क्वालिफिकेशन थी सेम थी, याद कीजिए, 5 साल का क्या एक्सपीरियंस था, 10 साल का क्या एक्सपीरियंस था, 5 साल क्या रहे हो, जज रहे हो, 10 साल हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे हो, सुप्रीम कोर्ट में, ये सब ध्यान रखने चीज़ें गाइस, ठीक है। एज कितनी चाहिए, 35 एज होनी चाहिए। सैलरी क्या है, सैलरी इट इज डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट डिसाइड करती है, सिंपल है। टर्म क्या होता है, 5 साल, ठीक है, या जब तक प्रेसिडेंट को सही लगता है तब तक रख सकते हैं। आर्टिकल 156 के तहत उनके पास राइट होता है प्रेसिडेंट के पास उनको हटाने का, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, अगर चुना अपॉइंटमेंट कर रहे हैं प्रेसिडेंट तो इनको हटा भी कौन सकते हैं, एक सेकंड गाइस, इनको हटाने का अधिकार भी किसको है, एक सेकंड, ये शायद इनको हटाने का अधिकार किसको, मैं ठीक कर देता हूँ अभी, इसको हटाने का अधिकार भी किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। नियुक्ति का अधिकार अगर तो है तो रिमूवल का भी अधिकार प्रेसिडेंट के पास। रेजिग्नेशन किसको देंगे, गवर्नर, प्रेसिडेंट को देंगे। अब बात करते हैं, जिस तरीके से आप याद कीजिए, प्रेसिडेंट के बहुत सारे अधिकार थे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ऐसे रह गया, इसमें क्या है, लेजिस्लेटिव, जुडिशियली के जुडिशियल जो होते हैं, फाइनेंशियल फंक्शन। तो ये कुछ अधिकार जैसे प्रेसिडेंट के सेम अधिकार होते हैं गवर्नर के पास, लेकिन वो कहाँ के होते हैं, स्टेट के लिए, ठीक है। अब देख लो, सबसे पहले अपॉइंटमेंट गवर्नर कौन कौन से अपॉइंटमेंट करता है, सबसे पहले तो करते हैं एडवोकेट जनरल। याद कीजिए, जो हमारा सेंटर का गवर्नमेंट होता है, जो सरकार का अटॉर्नी जनरल, उसको कौन करता है, प्रेसिडेंट। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को करता है, तो स्टेट का कोई पावर है तो स्टेट का कोई भी बड़ा पोस्ट है गवर्नर करेगा। अगर मैं यहाँ लिख दूँ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली बात है उसको प्रेसिडेंट करेगा ना, क्योंकि प्रेसिडेंट है सब, प्रेसिडेंट तो सेंटर की करता है, स्टेट करता है किसकी, स्टेट के जितने भी पावर होते हैं उनकी करता है गवर्नर, आंसर हो गया गवर्नर। द चेयरमैन मेंबर ऑफ SP स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, SPSC याद कीजिए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। UPSC को याद कीजिए, UPSC को कौन करता है, प्रेसिडेंट, क्योंकि वो सेंटर की बॉडी है। लेकिन SPSC स्टेट के, तो कौन करेगा इसके चेयरमैन को नियुक्ति, हमारे करेंगे गवर्नर जी। वाइस चांसलर ऑफ वेरियस यूनिवर्सिटी, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हालांकि सबको पता होगा, ईजी चीज़ है वैसे तो। आपने देखा होगा, जिस भी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, हमेशा जब भी आप उसका प्रोस्पेक्टस लेंगे या कोई भी ब्रोशर लेंगे, तो उसमें जो फर्स्ट पेज पे लिखा होता है वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर होते हैं। आपने कभी सोचा है कि चांसलर क्यों नहीं होते उसके ऊपर, क्योंकि चांसलर जो होते हैं वो हर यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं वो स्टेट के गवर्नर होते हैं गाइस, याद कर लें। जैसे अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो पंजाब यूनिवर्सिटी के जो चांसलर है वो वहाँ के गवर्नर होंगे। हरियाणा में की किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, जैसे मान लो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, तो उसके जो चांसलर होंगे वो चांसलर होंगे आपके गवर्नर जी, ठीक है। तो इसीलिए वाइस चांसलर हमेशा रखे जाते हैं, बनाए जाते हैं, लेकिन चांसलर हमेशा गवर्नर होते हैं, सिंपल है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। और क्या करते हैं, रिकमेंड्स फॉर द प्रेसिडेंट रूल्स। अच्छा, प्रेसिडेंट रूल आपको पता है, सिर्फ प्रेसिडेंट के पास अधिकार है, 352, 356 और 360, तीन है ना ये, 352, 356, 360। 352 स्टेट इमरजेंसी, 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब देखो, रिकमेंड करता है, जैसे गवर्नर को लगता है, मान लो पंजाब के गवर्नर को लग रहा है कि वहाँ पर
जो राज्य का लेजिस्लेचर है वो ढांचा सही से काम नहीं कर रहा, गलत हो रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि सर आप यहाँ पर आर्टिकल 356 को लगाइए। 356 क्या है, स्टेट की इमरजेंसी, सारा जो ढांचा है वो काम नहीं कर रहा अच्छे से, उसको हटा दीजिए, तो वहाँ पर लग जाता है प्रेसिडेंट रूल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं गाइस, इंटरव्यू के लिए तो इंपॉर्टेंट है, ये आपके लाइफ टाइम के लिए सिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। वन टाइम लर्निंग मेरा टारगेट रहता है बच्चों को पढ़ाने का। अब देख लो स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है। असेंबली हो गया, कौन सी असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि विधान परिषद क्या होता है, विधानसभा क्या होती है। तो विधान परिषद क्या होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, हमारी विधान सभा बच्चों, बहुत ही इजीली, ठीक है। गवर्नर आपको पता ही है, हमारे राज्यपाल, हिंदी क्या होती है इनकी, राज्यपाल, ठीक है। अब देखो गवर्नर, गवर्नर कॉल फॉर न्यू सेशन इन पार्लियामेंट एंड कैन प्रोरोग, क्या करते हैं, नया सेशन बुलाते हैं और हटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। गवर्नर कैन डिसॉल्व लेजिस्लेटिव असेंबली। अब एक चीज़ क्वेश्चन आ गया आपके दिमाग में, याद कीजिए मैंने आपको बताया था राज्यसभा क्या होता है, अपर हाउस, याद है ना, और लोकसभा क्या होता है, लोअर हाउस। ऐसे याद कराया था, एल से याद करो, लोअर से लोअर हाउस, एल से, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। आप इसको कभी कैंसिल नहीं कर सकते। जिस तरीके से राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसी तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी भंग नहीं किया जा सकता। विधान परिषद एक परमानेंट हाउस है गाइज, याद रखना, कौन सा हाउस है, परमानेंट हाउस, ठीक है। हाँ, लेजिस्लेटिव असेंबली को भंग किया जा सकता है, और आपको पता है जैसे लेजिस्लेटिव, जैसे पीएम जो होते हैं लोकसभा के इलेक्शन से बनते हैं, सीएम बनते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो इन दोनों का कोई कार्यकाल नहीं होता, जब तक बहुमत है जब तक सरकार चलती है, समझ में आ गया। इसी तरीके से लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको हम विधान परिषद बोलते हैं, परमानेंट हाउस, आप इसको खत्म नहीं कर सकते, इसको कोई भी खत्म नहीं कर सकता, ये निरंतर चलेगा। जैसे राज्यसभा कभी भी खत्म भंग नहीं हो सकती, हमेशा चलती रहेगी, ठीक है ना। जैसे आपको एग्जांपल दे देता हूँ मैं करंट में, अब आपको पता है एमपी में कमलनाथ की सरकार थी, कमलनाथ किस पार्टी से थे, याद कीजिए, कांग्रेस से। तो वो एमएलए थे ना, एमएलए चल रहा था, सबकी पार्टी चल रही थी बढ़िया, ठीक है, मध्य प्रदेश की। सडनली जो सिंधिया थे, ठीक है, उन्होंने समर्थन दे दिया बीजेपी को, और बीजेपी को समर्थन दे दिया तो पावर या नंबर ऑफ स्ट्रेंथ जो होती है वो ज़्यादा किसके पास होगी, बीजेपी के पास, तो बीजेपी की सरकार बन गई। तो जो लोकसभा थी उसको हटा दिया गया, नई लोकसभा कह रहा हूँ, विधानसभा को नया भंग कर दिया गया और नई विधानसभा बनाई गई, और नई विधानसभा चल रही है। तो जब तक बहुमत है जब तक चलेगा। लेजिस्लेटिव असेंबली तो भंग कर सकते हो आप, डिसॉल्व कर सकते हो, बट यू कांट डिसॉल्व लेजिस्लेटिव काउंसिल एज वेल एज राज्यसभा। याद रखना, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है, अब आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। गवर्नर क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑब्वियसली, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल परमानेंट हाउस, उसको कोई भी भंग नहीं कर सकता, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गवर्नर कैन नॉमिनेट, जैसे आपको याद है प्रेसिडेंट के पास अधिकार था कि वो 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर चुन सकता है, कहाँ से, लोकसभा से, ठीक है। इसी तरीके से अब आप लोकसभा यहाँ पर भी याद कर लो, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। गवर्नर कैन नॉमिनेट 1 एंग्लो इंडियन टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। विधानसभा से क्या कर सकते हैं, वो एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को चूज कर सकते हैं। इसी तरीके से प्रेसिडेंट कितने कर सकते थे, 2, कहाँ से, लोकसभा से। राज्यसभा से कितने कर सकते थे, 12, याद है ना, राज्यसभा से 12 कर सकते हैं प्रेसिडेंट, लोकसभा से 2 एंग्लो इंडियन। इसी तरीके से गवर्नर भी, लोअर हाउस जो है हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली, ये क्या है, लोअर हाउस, और क्या होता है हिंदी में, विधानसभा। विधानसभा से क्या कर सकते हैं, एक एंग्लो इंडियन को चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, और ऐसे ही प्रेसिडेंट कर सकते हैं 2। और याद कीजिए 12 मेंबर किससे चुन सकते थे प्रेसिडेंट, राज्यसभा से। राज्यसभा कौन सा हाउस, अपर हाउस। अब स्टेट का अपर हाउस क्या होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल भी चुन सकते हैं। तो गवर्नर नॉमिनेट 1/6 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर, स्टेट लेजिस्लेचर की जो भी जनसंख्या है, संख्या है, उस संख्या का 1/6 सदस्य को चुना जा सकता है डायरेक्ट। और कौन चुनेंगे, गवर्नर। क्यों चुनेंगे, जिसने साइंस में, आर्ट्स में, लिटरेचर में, किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, तो उसको चुना जा सकता है, और चुनने का काम करते हैं हमारे गवर्नर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड गाइज। मुझे मैसेज करके बताइएगा अगर कोई डाउट है, तो मैं डेफिनेटली आपको सारा सपोर्ट करूंगा। अब देखो क्या होता है, कोई भी बिल आता है, सबसे पहले मान लो सरकार, राज्य की सरकार कोई नियम लाना चाहती है, ले आई, और जब उसके ऊपर पास हो जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली से, फिर गवर्नर से एक्ट बन जाएगा, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली से, फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल से, और फिर गवर्नर से क्या बन जाएगा, फिर हमारा एक्ट बन जाएगा, और वो उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। अब देख लो, अब याद कीजिए मैंने आपको प्रेजेंट में बताया था कि कई बार क्या होता है, पार्लियामेंट सेशन नहीं चल रहा होता। पार्लियामेंट सेशन नहीं चल रहा, अगर कोई इंपॉर्टेंट बिल है तो पास तो करना पड़ सकता है। उसको पास कैसे कर सकते हो, आप कर सकते हो, जैसे याद कीजिए मैंने बोला था प्रेसिडेंट के पास अधिकार है ऑर्डिनेंस लाने का। क्या लाने का, ऑर्डिनेंस, हिंदी में बोलते हैं उसको अध्यादेश। आर्टिकल था उसका 123, इसके तहत क्या होता है, वो 6 महीने के लिए एक बिल ले आते हैं और उसको एक्ट बना देते हैं।
लेकिन आपको याद है 6 महीने के अंदर उस बिल को पास करना पड़ेगा, तभी वो लागू होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से गवर्नर के पास भी राइट है ऑर्डिनेंस लाने का। ऑर्डिनेंस क्या होता है? अध्यादेश। अध्यादेश गवर्नर चाहे तो कोई बिल अपने आप से पास कर सकते हैं। अगर सेशन नहीं चल रहा, कोई इंपॉर्टेंट बिल है, उसको पास किया जा सकता है, लेकिन उसको भी पास कराना पड़ेगा बाद में जब वो चालू होगा। तो गवर्नर हैज़ द विड्रॉइंग पावर फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड। याद कीजिए, मैंने आपको कंटिजेंसी और दूसरा क्या था? कंसोलिडेटेड फंड। कंटिजेंसी फंड क्या होता है? आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि मतलब भविष्य में कोई रिस्क हो जाता है तो उसका यूज़, उसको विड्रॉ करने की पावर किसके पास है? गवर्नर के पास। कंटिजेंसी फंड अगर स्टेट का नहीं सेंटर का है तो कौन यूज़ कर सकता है उसको? हमारे प्रेसिडेंट। लाइक प्रेसिडेंट गवर्नर पार्डन्स राइट। जैसे माफ़ी के अधिकार थे किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। उसी तरीके के सेम अधिकार किसके पास है? हमारे गवर्नर के पास। लेकिन अगर किसी का कोर्ट मार्शल हो रखा है आर्मी में, किसी का फोर्सेस में, या फिर किसी को डेथ पेनल्टी मिली है, या तो फांसी की सजा है, मृत्युदंड है, या फिर कोर्ट मार्शल है, इसके राइट, इसको माफ़ करने का अधिकार सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। तो गलती मत कर देना कि स्टेट का अगर पूछा जाए कि स्टेट में है, स्टेट कोर्ट में चल रहा, नहीं। माफ़ी का, ठीक है, अगर आपकी डेथ सेंटेंस को उसको माफ़ करवाना हो या कोर्ट मार्शल हो जाए तो इसका अधिकार सिर्फ गवर्नर प्रेसिडेंट के पास है हमारा, ठीक है, इसको माफ़ी देने का, ठीक है। बाकी सजा को बदलने का प्रावधान, ठीक है, सजा की कार्यविधि को, कार्यकाल को कम करने का प्रावधान, ये तो गवर्नर के पास भी है। लेकिन कोर्ट मार्शल को ख़त्म करने का और डेथ सेंटेंस को ख़त्म करने का अधिकार केवल और केवल सिर्फ गवर्नर के पास ना होकर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। पार्लियामेंट मीन्स क्या है? आपको याद कीजिए, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। राज्यसभा अपर हाउस, लोकसभा लोअर हाउस, प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो बन जाती है पार्लियामेंट। इसने बिल पास किया, इसने बिल पास किया, इसने साइन कर दिया तो बन गया एक्ट। स्टेट लेजिस्लेचर में क्या होता है? देख लो क्या क्या होता है, अभी मैंने बताया और बताता हूँ डिटेल में बच्चों। लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए याद कीजिए, सीएम बनता है। ये क्या होते हैं? विधानसभा। लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, ठीक है, ये क्या होता है? अपर हाउस। और गवर्नर हमारे होते हैं हेड ऑफ द बॉडी ऑफ द स्टेट। तीनों जब मिलकर काम करते हैं बन जाता है हमारा, क्या बन जाता है बच्चों? बिल, एक्ट बन जाता है। अब आपने विधानसभा तो समझ लिया, अब देख लेते हैं किसकी? विधान परिषद की बारे में। एक चीज़ मैं आपको काम दे रहा हूँ, टाइपिंग में स्किप कर गया शायद। अब देखो, आपको लेजिस्लेटिव असेंबली की जितनी भी, मतलब विधानसभा की जितनी भी सीटें हैं, आपको मैक्सिमम जो 2-3 स्टेट है उनका पता होना चाहिए, और लोवेस्ट जिनकी है उनका पता होना चाहिए। जो भी बुक है आपके पास उस बुक से कीजिए, अब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। हिंट दे सकते हैं क्या यूपी में सबसे ज़्यादा है? देखिए ज़रा, स्टेट लेजिस्लेचर की बात की जाए तो स्टेट लेजिस्लेचर में आपको पता है, अभी विधान परिषद नहीं, देखो स्टेट लेजिस्लेचर में बात की जाए तो आपको पता है मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? कम से कम 60 होनी चाहिए, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 500। तो ठीक है, ध्यान रखना, स्टेट के लिए कितने हो सकते हैं? लगभग नहीं, कम से कम 60 और मैक्सिमम 500। तो वेरीज करती है जगह जगह, डिपेंड करते हैं पॉपुलेशन में। याद कीजिए, राज्यसभा की सीटें भी पॉपुलेशन पर डिपेंड करती थी। इसी तरीके से स्टेट की सीटें भी डिपेंड करती है किसके ऊपर? पॉपुलेशन के ऊपर। तो उत्तर प्रदेश अभी आगे आपके अपन सबसे ज़्यादा सीटें किसकी है? उत्तर प्रदेश में 403। सिक्किम असेंबली की सबसे कम सीटें कितनी है? 32। दोनों को याद करना, सिक्किम हो, गोवा हो, मिजोरम हो, पुडुचेरी, इनकी क्या है? 60 से कम है। इलेक्शन जो होते हैं, कौन इलेक्शन करते हैं? चूज बाय डायरेक्ट पीपल डायरेक्टली, हम ही तो चुनते हैं। जैसे आप याद कीजिए, आप जिस भी स्टेट में रहते हो, याद कीजिए जब आपने वोट डाला और वोट डालने के बाद 2 महीने बाद आपने रिजल्ट देखा कि ये नए सीएम बन गए। क्यों? क्योंकि आपने किस में पार्टिसिपेट किया था? एमएलए के इलेक्शन में। क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के में, ठीक है। और हम तो चुनते हैं जब भी तो डायरेक्टली। गवर्नर में नॉमिनेट 1 मेंबर, एंग्लो इंडियंस फिर से आ गया। और रिजर्वेशन क्या होता है? SC ST के लिए सीटें रिजर्व होती है इसके अंदर, ध्यान रखना। और बात की जाए टर्म की, तो टर्म होता है आपका 5 साल का। सबको पता है सीएम 5 साल के लिए बनते हैं। और असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यसभा, इन दोनों को भंग नहीं किया जा सकता। इन केस ऑफ इमरजेंसी टाइम पीरियड कैन बी इंक्रीज बाय 1 ईयर। अगर मान लो कोई इमरजेंसी आ जाए और 5वां साल चल रहा है तो 1 साल के लिए टेन्योर बढ़ाया जा सकता है सीएम का। क्वालिफिकेशन क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली? अगर आपको एमएलए बनना है, सीएम बनना है, तो सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना अति आवश्यक है। आपकी उम्र 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और ठीक है, ध्यान रखना इसको। रिमूवल प्रोसेस सेम लाइक लोकसभा, हटाने की प्रक्रिया सेम है जैसे लोकसभा के सदस्यों को हटाया जाता है। याद कीजिए लेक्चर को। अब स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, डेप्यूटी स्पीकर बनाए जाते हैं। ध्यान रखना, जो क्या होते हैं? सदस्य होते हैं लोक विधानसभा के, लेजिस्लेटिव असेंबली के, वही चुनते हैं स्पीकर को और डेप्यूटी स्पीकर को। डन। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जिसको अपर हाउस बोलते हैं। मिनिमम स्ट्रेंथ 40 और मैक्सिमम स्ट्रेंथ 1/4 ऑफ द स्टेट ऑफ द असेंबली। मान लो 403 याद कीजिए यूपी की थी,
तो उसका 1/3 लगभग 134 सीट से ज़्यादा नहीं हो सकती लेजिस्लेटिव काउंसिल में। समझ में आ गया? जैसे यूपी की बात की जाए, ठीक है, अगर मान लो यूपी के अंदर क्या होता, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती तो उसमें कितने सदस्य हो सकते थे? सिर्फ 134 से ज़्यादा नहीं हो सकते थे, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, हर स्टेट के अंदर गाइज, ये शायद आपको पता ना हो, तो हर स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होता। कुछ खास राज्य हैं, स्पेशल दर्जा मिला हो, उनके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वरना तो लेजिस्लेटिव असेंबली और गवर्नर दोनों मिलकर चला देते हैं सरकार को स्टेट में। लेकिन जिस स्टेट में, जैसे बिहार है, ठीक है, इनको पढ़ेंगे, इनके अंदर क्या है, दोनों है, तो दोनों को पढ़ते हैं। अब देखो इलेक्शन क्या होता है, द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। अब यहाँ देखो क्या हो गया, इसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करते। याद कीजिए राज्यसभा को, राज्यसभा के सदस्य भी हमने नहीं चुने थे, क्योंकि वो परमानेंट हाउस था, याद कीजिए। इसी तरीके से जो परमानेंट हाउस आपकी बार कौन है, परमानेंट हाउस आपके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके भी हम क्या नहीं चुनते, इसके भी हम मेंबरों को नहीं चुनते गाइस, ठीक है, ध्यान रखना इसको। ये भी क्या होता है, इनडायरेक्टली। नॉमिनेशन 1/6 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। अभी ऊपर पढ़ा हमने, दो सदस्य हो जाते हैं, सॉरी, लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो 1/6 सदस्य है, और लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में 1, ठीक है। अभी मैं आपको रिवीजन करा दूंगा नीचे। इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है, इलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शायद आपको पता नहीं होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल के सदस्य कैसे बनते हैं। 1/3 सदस्य चुनते हैं लोकल बॉडीज लाइक पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। 1/3 सदस्य चुनते हैं एमएलए। एमएलए कौन बनाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो चुने हुए लोग होते हैं। 1/12 चुनते ग्रेजुएट्स, 1/12 चुनते टीचर्स। अब आप सोचेंगे सर हम टीचर्स हैं, हम ग्रेजुएट हैं, हमने तो नहीं चुना, अभी बता देता हूँ क्यों नहीं चुना। और 1/6 चुनते हैं गवर्नर, ठीक है गाइस, ध्यान रखना इसको। आप देख लो क्या है। अब आप कहेंगे सर, जैसे मान लो आप हरियाणा से हो या पंजाब से हो, तो आप कहेंगे सर हमने तो कभी नहीं चुना। उसके पीछे कारण ये है क्योंकि आपके स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है ही नहीं, तो आप चुनोगे कहाँ से। केवल 7 ऐसे स्टेट है जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। गिन लीजिए, 2, 4, 6, 7। इन सातों का नाम कभी ज़िंदगी में नहीं भूलना है आप लोगों को। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी बैंकिंग कह रहा हूँ सॉरी, अगर आप जे की, दिल्ली हाई कोर्ट की या किसी भी स्टेट कोर्ट की बात कर रहे हैं तो ज़रूर। और अगर आप किसी भी बैंक में जिसमें जीके आती है उसमें भी आपको एक पता होना चाहिए। अब जम्मू, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गाइस आई एम सॉरी, तो सातों को नाम है वैसे याद कर सकते हो। केटीएम, सॉरी, एटीएम कब जाओगे। देखो सबसे पहले ए से आंध्र प्रदेश, टी से तेलंगाना, एम से महाराष्ट्र, 3 स्टेट। के से क्या हो गया, कर्नाटक, ठीक है, के से कर्नाटक, बी को छोड़ दो। जे से क्या हो गया, झारखंड, और यू लगा लो, कब में यू लगा लो, यू से क्या हो गया, उत्तर प्रदेश। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, समझ में आया। दोबारा लिख देता हूँ, एटीएम कब जाओगे। देखो ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बी से क्या है, बिहार, ठीक है, और जे से क्या है, झारखंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एटीएम कब जाओगे, ये सातों स्टेट ऐसे याद कर लो, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है गाइस। अब देख लो, दिस स्टेट्स हैव बोथ, इनके अंदर अगर इनकी स्टेट, देखो मैंने ऊपर पढ़ा है ना स्टेट लेजिस्लेचर, तो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया था कि ये हो सकता है। तो इन सातों स्टेट के अंदर क्या मिलेगा आपको, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद और गवर्नर, ठीक है, इन सातों में। इसके अलावा क्या होगा स्टेट लेजिस्लेचर में, लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस गवर्नर, ये बना देंगे या फिर ये बना देंगे। यहाँ पास होगा फिर गवर्नर साइन कर देगा, बन जाएगा। अब देख लो ये परमानेंट हाउस है, बिल्कुल है, 6 साल का, देखो 6 साल का टेन्योर है। राज्यसभा का याद हो तो आपको, राज्यसभा का भी 6 है, ये भी परमानेंट हाउस, ये भी परमानेंट हाउस, ठीक है। इट मे एबोलिश, लेकिन खत्म नहीं, भंग नहीं किया जाता। क्वालिफिकेशन क्या है, 30 साल। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव गिव देयर रेजिग्नेशन टू चेयरमैन ऑफ द हाउस, किसको देते हैं अपने इस्तीफा, चेयरमैन ऑफ द हाउस को देते हैं। गाइस क्लियर हो गया आपको। अब थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, याद कीजिए, लोकसभा क्या बोलते हैं, लोअर हाउस, ये सेंटर का है, लिख देता हूँ ऊपर सेंटर। स्टेट में जो लोअर हाउस होता है उसको बोलते हैं हम लेजिस्लेटिव असेंबली, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विधान सभा बच्चों। ये क्या है, स्टेट का। सेंटर का राज्यसभा भी होती है, इसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं बच्चों अपर हाउस। इसका जो स्टेट में अपर हाउस होता है उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विधान परिषद बच्चों। तो क्लियर हो गया। तो दोनों मैंने क्लियर कर दिए आप लोगों को। अब आप अच्छा फील करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अब आपके पास कोई भी बुक है उससे ज़रूर पढ़े आप। अब जो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं वो आप हाईलाइट कीजिए, और जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट थी वो मैंने करा दी। एक क्वेश्चन मैं आपको अलग से करवा देता हूँ। देखो एज से कई बार क्वेश्चन आता है, तो आप लोकसभा का सदस्य बन सकते हो 25 साल की उम्र में, गवर्नर बन सकते हो 35 साल की उम्र में, ठीक है।
पीएम प्रेसिडेंट बन सकते हो 35 साल की उम्र में, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना आप लोग। पंचायत में आप पार्टिसिपेट करते हो 21 साल को लेकर, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा गाइस, ठीक है। राज्यसभा में 35। और अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, मैं आप लोगों के साथ हूँ और मैं आप लोगों के सिलेक्शन तक साथ रहूँगा जब तक आप लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। और आप लर्न शो को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पे चैनल है उसको जुड़िए, PDF फाइल मिल जाएगी, कोई डाउट है वहाँ पूछ सकते हैं आप मुझे, फेसबुक से पूछ सकते हैं आप मुझे, यूट्यूब पे पूछ सकते हैं, ठीक है गाइज। थैंक यू सो मच।